एक छोटे से गांव रामपुर में किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ रहते थे। रामलाल मेहनती किसान था, लेकिन उम्र ढलने के साथ शरीर कमजोर हो चला था। उनका बेटा शंकर पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया और वहां नौकरी करने लगा। समय आया तो शंकर की शादी शहर की लड़की रीमा से हुई। रीमा पढ़ी लिखी थी, लेकिन शहर के आराम और सुविधाओं की आदी। जब रीमा पहली बार गांव आई, तो चारों ओर मिट्टी की गंध, खेतों की हरियाली और बैलों की घंटियों की आवाज से उसका मन घबरा गया। गांव की औरतें रीमा को देख देख कर बातें करती। देखना, ये बहू 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी गांव में। रीमा भी सोच में थी, क्या मैं वाकई इस माहौल में ढल पाऊंगी? पहली ही सुबह गंगा देवी ने रीमा को जल्दी उठा दिया। बहू, गांव में सूरज उगते ही दिन शुरू हो जाता है। रीमा ने आंखें मलते हुए देखा कि सास पहले से चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और ससुर जी खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। रीमा ने सोचा, शहर में तो सुबह 8 बजे उठती थी, यहां तो सूरज के साथ उठना पड़ेगा। रीमा को चूल्हे पर खाना बनाना कठिन लगता था। धुएं से आंखें जलने लगतीं। खेतों से सब्जी तोड़ना, कुएं से पानी भरना और गाय भैंस को चारा डालना, ये सब उसके लिए नया और मुश्किल था। गांव की औरतें ताने कसतीं। देखो, बहू के हाथ में छाले पड़ गए होंगे। पढ़ी लिखी है, इसे क्या पता खेती बाड़ी का। रीमा के मन में कभी कभी शहर लौट जाने का ख्याल आता, लेकिन शंकर ने समझाया। रीमा, अगर तू चाहे तो गांव बदल सकता है। तुझे सिर्फ अपने मन को मजबूत करना होगा। धीरे धीरे रीमा ने काम सीखना शुरू किया। गंगा देवी ने उसे रोटियां बेलना, दाल पकाना और चूल्हे का सही इस्तेमाल करना सिखाया। रीमा खेतों में जाकर हल तो नहीं चलाती, लेकिन बीज बोने और सब्जियां तोड़ने में ससुर का हाथ बटाने लगी। एक दिन गांव के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रीमा ने उनसे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे बोले, स्कूल तो है लेकिन हमें पढ़ना समझ में नहीं आता। रीमा को यह सुनकर दुख हुआ। उसी शाम उसने बच्चों को घर बुलाया और उन्हें कहानियों के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी मीठी बोली और दिलचस्प तरीके से बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। रीमा ने सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रही, उसने औरतों को भी अक्षर ज्ञान देना शुरू किया। खेत में काम खत्म होने के बाद जब औरतें खाली बैठतीं, तो रीमा उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती। शुरुआत में वे हंसतीं। अरे बहू, हम बूढ़ी औरतों को अब अक्षर क्या समझ आएंगे। रीमा मुस्कुराकर कहती। अरे माँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे औरतों को नाम लिखना, गिनती करना आने लगा। अब वे बैंक जाकर पैसे गिन सकती थीं और चिट्ठी पढ़ सकती थीं। कुछ महीनों बाद पंचायत में गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज रामपुर गांव की औरतें अपने नाम लिख सकती हैं। बच्चे उत्साह से पढ़ाई करने लगे हैं। इसका श्रेय हमारी बहू रीमा को जाता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। गंगा देवी और रामलाल की आंखें गर्व से भर आईं। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक संतोष था। अब मैं सिर्फ गांव की बहू नहीं, पूरे गांव की बेटी और प्रेरणा बन गई हूं।